बात वही हित, तो अपने हितों के लिए ही क्या अब भारत जो है, या भारत के प्रधानमंत्री अब, या भारत चीन जा रहे हैं सर? भारत की दोस्ती चीन के साथ बढ़ रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, वो कहते हैं ना कि भाई आप जब an enemy's enemy becomes a friend, और इसमें आज के दिन चीन और अमेरिका जो है उनमें रस्साकशी हो रही है। और चीन की, अब अमेरिका की कोशिश है कि रूस के साथ दोस्ती कर कर उसको चीन के सानिध्य से बाहर निकाला जाए। और अगर इस कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनको ये लगता है कि वो हमारे इस रीजन में, एशिया में, वो ज्यादा मजबूती से एशिया पैसिफिक रीजन में मुकाबला कर सकते हैं चीन का। देखिए चीन आज के दिन एक सुपर पावर है, और वो आपको, कई लोगों को नजर नहीं आती है सुपर पावर, सुनाई नहीं देती है सुपर पावर, क्योंकि उसकी भाषा अंग्रेजी नहीं है। उनका लिंगुआ फ्रैंका अंग्रेजी नहीं है, उनका लिंगुआ अपनी भाषा में बात करते हैं वो। और उन्होंने, देखिए वो लोग, मैं एक तरीके से चाइना का एडमायरर हूँ। चाइना एक सिविलाइजेशन है, मैं चीन गया हूँ 2-3 बार, और चाइना ने जिस तरह से तरक्की की है, और चाइना ने जिस तरह से अपने इतिहास को संजो के रखा है, उन लोगों के इतिहास को भी संजो के रखा है जिन लोगों से आज के निजाम का वहां पर ट्रेडिशनल झगड़ा रहा है, चियांग काय शेक जैसे लोगों। तो लेकिन जब मैं वहां गया था तो मुझे याद है अर्ली 2000 में, तो मैं उनके मेन डेस्टिनेशंस पे जाता था, जो उनके मेमोरियल्स थे, जो उनकी ऐसी सी चीजें जो सब टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं लोग। तो वहां मैं देखता था कि अमेरिकन एक्सप्रेस के जो प्लेकार्ड लगे हुए थे, चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ, और उसकी ट्रांसलेशन अंग्रेजी में उस पे छपी हुई है कि ये क्या जगह है। और वो जो थे those were sponsored by American Express। अच्छा। तो वो जो मुल्क है उसके पास 2-3 चीजें हैं। एक, उसके लोगों में हाथ में जादू है, वेरी आर्टिस्टिक। और दूसरा, वो एक सिविलाइजेशन है और उस अपनी अहमियत को भूलते नहीं है। वो कोई चीज, हर चीज याद रखते हैं, अ गुड टर्न एंड अ बैड टर्न। और उन्होंने उस समय से, आप मुझे बताइए कि वहां पर ट्विटर क्यों नहीं चलता? आप मुझे बताइए कि वो इंटरनेशनल गेटवेज जो हैं, इंफॉर्मेशन गेटवेज, उनका इस्तेमाल वो क्यों नहीं करते? वो सब अपना बनाना चाह रहे हैं। They are preparing themselves as a superpower in competition with America। तो हम उनसे सीख सकते हैं बहुत कुछ। और ये सब कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि चीन को नहीं सूट करता स्ट्रेटेजिक टर्म्स में कि आपकी भुजाओं में उतनी शक्ति भर दे वो, जितनी शक्ति आपकी भुजाओं में भले ही कितनी कॉस्ट पे अमेरिका भरना चाहता है। क्योंकि अमेरिका आपको इस्तेमाल करना चाहता है एज अ फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट चाइना। चाइना का जो एक्सपेंस है, उसकी जो राइज है, उसको चेक करने के लिए भारत एक अहम साथी है अमेरिका का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। लेकिन सर और जी जी जी, ये अहमियत फिर से आ जाएगी दोबारा जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप चला गया।
ये फिर से भारत उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा उनके ग्लोबल स्ट्रेटेजिक विजन में। आज भी है और उसको समझाया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि उसको ये ना करो। और जो बोल्टन है उसका पहले सिक्योरिटी एडवाइजर था, जिसने कहा था कि ये गलत, जो टैरिफ लग रही है इंडिया पे वो गलत। तो उस बोल्टन के घर आज उसने रेड करवा दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही फॉर्मर सिक्योरिटी एडवाइजर के खिलाफ रेड करवा दी है, क्योंकि उसने ये कहा ये बहुत तुम्हारी वोकल थे सर पॉलिसी गलत है। ही वॉज वेरी वोकल। हाँ, तो सवाल ये है कि हमको आज के, ये कोई हमारा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये हमारा फॉर द टाइम बीइंग हम जता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हमारे पास ऑप्शन है। डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं लगना चाहिए कि भारत अकेला पड़ गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और तो चीन भी उसके भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है। उसके चाइनीज एम्बेसडर ने बोला है जो दिल्ली में कि भारत अगर खड़ा हो जाता है अमेरिका के खिलाफ जो टैरिफ्स लग रही है तो हम उसके साथ हैं, भारत के साथ हैं। तो उसी तरह से मैं समझता हूं कि चीन और रूस दोनों, देखिए भारत की अपनी अहमियत है। आज के दिन सितारे गर्दिश में, वो भी इसलिए कि एक सरफिरा जो राष्ट्रपति बन गया है अमेरिका का, नाम है जिसका डोनाल्ड ट्रंप, और जिसके साथ बहुत ज्यादा भरत मिलाप कर लिया हमारे प्रधानमंत्री ने। वो भरत मिलाप जो है हमको उल्टा पड़ रहा है। जो गले लगने का प्रकरण होता है, जो भरत मिलाप नहीं होता किसी भी डिप्लोमेसी में, भरत मिलाप करके आप किसी से कोई फायदा नहीं उठा सकते। आप किसी को बहुत अच्छी गिफ्ट दे के फायदा नहीं उठा सकते। किसी को गिफ्ट में हीरा दे के फायदा नहीं उठा सकते। हीरा दिया है हमने, पहले वाले राष्ट्रपति की शायद बीवी को दिया था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी जो थी वो थोड़ी सी राह से भटक गई। अगर वो इट हैड स्टेड द कोर्स, अगर वो उस कोर्स पे रहती तो हम इतनी दिक्कत में नहीं होते। लेकिन मैं आज भी ये मानता हूँ कि भारत का जो पोटेंशियल है उसको ना चाइना इग्नोर कर सकता है, ना रशिया इग्नोर कर सकता है, और ना यूनाइटेड स्टेट्स इग्नोर कर सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हम अपना जो प्रॉब्लम, हमारा जो रेलेवेंस है, हमारी जो इम्पोर्टेंस है, उसको सही से शोकेस नहीं कर पा रहे। नहीं कर जी, बिल्कुल। तो बस आखिरी सवाल है सर, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी आप आए, मैं बहुत धन्यवादी हूँ आपका। नहीं कोई बात नहीं। आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान का सबसे नजदीकी दोस्त चीन अपने आप को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कई बार बोल चुका है। हाँ। भारत के सदन के अंदर से ये आवाज आई है कि पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन हमारा चीन है। तो ऐसे में ये दोस्ती होगी कैसे सर, भरोसा कैसे होगा? सर दोस्ती थोड़ी बना रहे हैं, ये कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थोड़ी हो रही है। मैं इसको पता है क्या बोलता हूँ रविंदर जी, इट्स डिप्लोमेसी ऑन अ रिबाउंड। इट्स डिप्लोमेसी ऑन अ रिबाउंड। क्यों, आप पूछो। क्यों जब सर? कहीं आपको जमानी में हम लोगों को हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती थी तो हम तुरंत तलाश करने लग जाते थे और कोई लड़की मिल जाए अच्छी हमारी जो गर्लफ्रेंड बन सके। ये डिप्लोमेसी ऑन द रिबाउंड है। अच्छा। आपका जो असली बिलवेड है वो उसके रवैया बदला हुआ है, और आप उसके चलते एक ऐसी प्रेमिका के आलिंगन में जा रहे हैं जो आपके प्रति लॉयल नहीं रहेगी। डिप्लोमेसी ऑन अ रिबाउंड, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं हो सकती। सही बात, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, टेम्परेरी। अपने दिल को बस हौसला देने के लिए कि हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ लोग हैं, हमारी अहमियत है, ये बात तो है। चीन ने खुद से कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, क्योंकि चीन को खुद से, देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उसको दुश्मनों की जरूरत नहीं है, खुद का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन
उसको इस अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो हैकड़ी चल रही है उसकी, इसको कोऑर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं अंग्रेजी में, ये कोऑर्सिव डिप्लोमेसी की लिमिटेशंस नहीं समझ रहा है वो। बाप भी समझ जाता है जब बेटे को दुरुस्त कर रहा होता है कि उस कोऑर्सिव तरीके का एक लिमिटेशन है। मैं बेटे को एक हद से ज्यादा किसी दिशा में जाने से रोक नहीं सकता, समझा सकता हूं, बलपूर्वक नहीं कर सकता। बलपूर्वक कुछ भी नहीं होता, अपने बच्चे के साथ नहीं होता तो औरों के साथ क्या करोगे आप। तो मैं ये समझता हूं कि कोऑर्सिव डिप्लोमेसी जो है वो उसकी एक लिमिट है और डोनाल्ड ट्रंप वो समझ नहीं रहा। लेकिन वहां पर बहस है देश के भीतर अमेरिका में, और लोग चिंतित हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है ब्रांड अमेरिका को। अमेरिका इज अ ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड। अब जैसे कोका कोला के ऊपर जब डिस्प्यूट हुआ था, याद हो अगर आपको, तो वो हमको कहते थे कोका कोला पे आप हस्तक्षेप ज्यादा रोक लगाओगे तो कोका कोला जो है इट इज अ सिंबल ऑफ अमेरिकन नेशनलिज्म। ये जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम की आप बात कर रहे हैं सर? हाँ हाँ, उससे पहले जब जॉर्ज फर्नांडिस हाँ। टाइम में तो ये सब बातें वो करते थे। एनरॉन के बारे में ये कहते थे, एनरॉन के बारे, और याद है जी, बिल्कुल। महाराष्ट्र कि में जो था, हमारे राष्ट्रवाद का सिंबल है, इट्स अ सिंबल ऑफ अमेरिका। वो इस तरह से अपना कैपिटलिज्म का विस्तार करते थे। बिल्कुल। नया भाई अहमियत, अपनी कंपनी की अहमियत बताकर आपकी फेवर हासिल करते थे वो। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है फ्री स्टाइल रेसलर है। अगर वो मोहम्मद अली की तरह बॉक्सिंग कर रहा होता तो अभी तक बाउट जीत चुका होता। यू नो, वो कहता ना, वो क्या कहता था कि स्टिंग लाइक अ बटरफ्लाई, वो ही यूज्ड टू स्टिंग लाइक अ बटरफ्लाई। वो उसमें क्लीन नहीं है कुछ भी चीज जो करता है। वो फ्री स्टाइल रेसलर है और दुनिया को फ्री स्टाइल रेसलिंग पसंद नहीं है, और वो भी खासकर अमेरिका की तरफ से जब होती है, और वो भी जब ये पता होता है सब दुनिया को कि 2 साल के बाद ही विल बी अ लेम डक प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। राइट सर, बिल्कुल। जब इनके मिड टर्म इलेक्शन होंगे और अगर कहीं मेजॉरिटी यूएस कांग्रेस में चली गई दूसरी तरफ, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो he would be no more important than a former president. ठीक है, राइट सर, राइट। थैंक यू सो मच सर। आपके बाय स्वास्थ्य बाय। खराब है, बावजूद उसके आपने वक्त दिया। आई एम रियली थैंकफुल। नहीं, स्वास्थ्य ठीक है, वो थोड़ा सा रनिंग नोज हो गया सडनली। आई नो, थोड़ा ध्यान रखिए एसी के सर आप। कारण हो गया। हाँ, टेक केयर सर। और आपने ओके, वक्त बाय दिया, बाय। आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू सर। बाय बाय सर। हैव अ नाइस प्लेजर, डे। बाय। वेलकम।